जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे श्री कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। मीठी बातें सबको अच्छी लगती है, पर सच सुनकर जो बदल जाए वही सच्चा इंसान है। हर कोई तुम्हारे दर्द को समझने का दिखावा करेगा, लेकिन सच यह है कि सिर्फ गिने चुने लोग ही तुम्हारे आंसू पोंछेंगे। लोग तुम्हें गिरते देख खुश होंगे, पर जो तुम्हारे उठने में मदद करे वही तुम्हारा असली साथी है। दुनिया तुम्हारी मेहनत नहीं सिर्फ नतीजे देखती है, इसीलिए बहाने नहीं काम करो। जो हर किसी को खुश रखने चला वो अंत में खुद दुखी रह जाता है। सच बोलने वाले की जुबान कड़वी लगती है, लेकिन उसका साथ छोड़ने वाले अक्सर पछताते हैं। जो समय पर तुम्हारे काम ना आए उसके मीठे वादे किसी काम के नहीं होते। इंसान की औकात तब पता चलती है जब तुम्हें उसमें कोई फायदा ना हो और फिर भी वह तुम्हारे साथ खड़ा। तुम्हारी नाकामी पर हंसने वाले तुम्हारी सफलता देखकर सबसे ज़्यादा जलते हैं। सच्चाई यह है कि बिना तकलीफ के कोई आगे नहीं बढ़ता, आराम से जीने वाले यहीं रह जाते हैं। लोग तुम्हारी गलतियों को बढ़ा चढ़ाकर बताएंगे, लेकिन तुम्हारे अच्छे काम भूल जाएंगे। जो रिश्ते सिर्फ स्वार्थ पर टिके हैं वे जरूरत खत्म होते ही टूट जाते हैं। सबसे बड़ी गलती यह है कि सबको अपना समझना, क्योंकि हर कोई तुम्हारा नहीं होता। सच्चाई यही है कि दुनिया तुम्हें सिर्फ उतना ही याद रखती है जितना फायदा तुमसे सके। हर कोई तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान देखना चाहता है, लेकिन बहुत कम ऐसे होते हैं जो उसकी वजह बनने का प्रयास करते हैं। सफलता मिलने पर तालियां बजाने वाले लोग बहुत मिलते हैं, पर तुम्हारे गिरने पर उठाने वाला शायद ही कोई है जो रिश्ते केवल स्वार्थ पर टिके हो। समय आते ही खुद टूट जाता है और तब पता चलता है कि साथ असली था या दिखावा। जीतने का हक सिर्फ उसी को है जो हारने के बाद भी मैदान छोड़कर नहीं भागता। बुराई का साथ देने वाले अक्सर खुद को समझदार कहते हैं, लेकिन वही सबसे पहले पतन का शिकार होते हैं। धोखा हमेशा सबसे नज़दीकी से मिलता है, क्योंकि अजनबी को तुम्हारे कमजोरी नहीं पता होती। नीयत साफ हो तो मुश्किलें भी रास्ता देती है, लेकिन चालाकियाँ हमेशा इंसान को नीचे गिराती है। कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो बातें कम और मेहनत ज़्यादा करते हैं। बाकी लोग सिर्फ शिकायतें में जीवन गुजार देते हैं। दर्द वही समझ सकता है जिसने खुद झेला हो, बाकी सब केवल सहानुभूति जताने का नाटक करते हैं। ईमानदारी से जीना आसान नहीं, क्योंकि सच का रास्ता अक्सर अकेलेपन से होकर गुजरता है। झूठ से बनी रिश्ते मजबूत दिखते जरूर है, लेकिन पहली आंधी आते ही बिखर जाती है। सम्मान मांगना नहीं जाता, कामयाब जाता है, और जो इसे छल से हासिल करना चाहता है वे हमेशा बेनकाब होता है। विश्वास खोने में एक पल लगता है, लेकिन उसे वापस पाने में पूरी उम्र लग जाती है। हर कोई तुम्हें सलाह देगा, पर तुम्हारी तकलीफ का बोझ उठाने वाला शायद ही कोई होगा। काम को टालने वाला हमेशा पछताता है, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता। बदला लेने से बड़ी जीत यह है कि तुम इतना आगे बढ़ जाओ कि तुम्हारा अपमान करने वाले तुम्हें देखकर शर्मिंदा हो। सही राह चुनने वाला अक्सर शुरू में अकेला होता है, लेकिन अंत में वही सबसे आगे खड़ा होता है। असली ताकत हाथों में नहीं इरादों में होती है।
कमजोरी इराद वाले लाख साधन होते हुए भी हार जाता है। खुश मद करने वाले चारों ओर मिलेंगे पर सच्चाई बताने वाला दुर्लभ होता है। जो इंसान हर किसी को खुश रखने में लगा रहता है अंत में सबसे ज़्यादा टूटा वही होता है। इसीलिए अपनी सीमाएं तय करो वरना लोग तुम्हें इस्तेमाल करके छोड़ देंगे। जिस दिन तुमने किराए से ज़्यादा अपनी मेहनत को महत्व देना शुरू किया उसी दिन तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। सच यह है कि दुनिया तुम्हें उतना ही चाहती है जितना उसे तुमसे फायदा होती है। इसीलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हें किसी सहारे की जरूरत ना पड़े। हमारा मन शांत रहता है, इसके साथ ही प्रेम और दया का भाव हमारे मन में प्रबल होता है। उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति किसी से चोट खाता है या किसी के साथ उसका व्यवहार ठीक नहीं होता तो उसका मन नकारात्मक से भर जाता है, लेकिन अगर वह उस स्थिति को समझदारी और प्रेम के दृष्टिकोण से देखता है तो उसके मन में शांति और संतोष पैदा होता है। मनुष्य के जीवन में प्रेरणा और आनंद का स्रोत वही बनता है जो मन को नियंत्रित कर सकारात्मक भावनाओं से भरता है। यदि हम अपने मन को सच्चाई, प्रेम और धैर्य के साथ जोड़ते हैं तो यह हमें कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर और उत्साहित रखता है। जैसे एक नाविक समुद्र में तूफान के बीच भी अपनी नाव सही दिशा में ले जाता है, वैसे ही हमारे मन का नियंत्रित और सकारात्मक दृष्टिकोण हमें जीवन के तूफानों से बाहर निकालता है। इसीलिए इस उपदेश का सार यह है कि मन हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसे अपने शत्रु की तरह होने दें जो हमें अंदर से कमजोर कर देता है या मित्र की तरह जो हमें प्रेरित, शांत और आनंदित बनाता है। जब हम इसे सच्चाई और प्रेम के साथ जोड़ते हैं तो हमें हमारे जीवन में अस्थायी शांति, प्रेरणा और संतोष पैदा होता है। इस पूरे विचार को ध्यान में रखकर आप यह समझ सकते हैं कि किसी भी कठिनाई का समस्या में मन को नियंत्रित करना और उसे सकारात्मक दिशा में रखना ही जीवन की सबसे बड़ी कला है। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने कहा कि मन आपका शत्रु भी हो सकता है और मित्र भी, और इसका चुनाव आपके हाथ में है। श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति दूसरों के प्रति ईमानदार और विश्वसनीय होता है वही समाज में सम्मान और आत्मसम्मान प्राप्त करता है। जब हम इस उपदेश को गहराई से समझते हैं तो हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि विश्वास और ईमानदारी केवल शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि यह हमारे व्यवहार, कर्म और जीवन के हर छोटे फैसले में प्रकट होते हैं। सोचिए अगर कोई व्यक्ति अपने मित्र या सहकर्मी से वादा करता है और उसे निभाता नहीं है तो उस व्यक्ति के प्रति सम्मान और भरोसा धीरे धीरे कम से जाता है। कभी कभी ऐसा छोटा सा कदम या झूठ किसी रिश्ते या प्रतिष्ठा को अस्थायी रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि विश्वास का महत्व इतना बड़ा है कि एक बार खो जाने पर उसे वापस पाना कठिन हो जाता है। विश्वास का टूटना केवल बाहरी नुकसान नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के मन और आत्म पर निर्भर असर डालता है। जब लोग किसी व्यक्ति पर भरोसा नहीं करते तो वह व्यक्ति अकेला और असुरक्षित महसूस करता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति ईमानदारी और विश्वसनीयता के मार्ग पर चलता है उसके शब्दों और कर्मों का प्रभाव समाज में अस्थायी रहता है। उदाहरण के लिए एक शिक्षक को ही ले लीजिए, बच्चों के साथ हमेशा सच्चाई और न्याय के साथ पेश आता है। वह बच्चों और अभिभावकों के बीच सम्मान और विश्वास का प्रतीक बन जाता है और उसका प्रभाव सालों तक याद रखना जाता है। ईमानदारी का अर्थ केवल बड़े फैसलों में सच बोलना नहीं है, बल्कि यह रोजमर्रा के छोटे छोटे कर्मों में भी झलकता है। हमेशा वह लोग सबसे ज्यादा याद आते हैं जिनके साथ हम सबसे ज्यादा खामोश रहे थे, क्योंकि दिल की सबसे गहरी बातें अक्सर बिना शब्दों के कही जाती है। जो लोग कहकर चले जाते हैं वो लौट भी के नहीं आते, लेकिन जो बिना कहे चले जाएं उनकी खामोशी सारी उम्र गूंजती रहती है। रिश्ते वक्त नहीं मांगते, समझदारी मांगती है, और समझदारी तब आती है जब इंसान अपनी अहमियत से ज़्यादा सामने वाले की सच्चाई को देख पाता है।
जिंदगी ने जब भी गिराया तभी खुद को संभालना सीखा और आज जो खड़ा हूँ वह सिर्फ इसीलिए क्योंकि टूटने के बाद भी उठने की हिम्मत थी। कुछ बातें हम किसी कह नहीं पाते क्योंकि हमें पता होता है कि सुनने वाला समझ नहीं पाएगा और इसे डर से हम खुद ही अंदर घुटते रहते हैं। जिस चीज़ को खोने का डर हो उसी के साथ हम सबसे ज़्यादा जुड़ जाते हैं और फिर डर भी वहीं से जन्म लेता है जहां दिल सबसे ज़्यादा लगता है। जिंदगी में कई बार हमें मुस्कुराना पड़ता है उन लोगों के सामने जिन्होंने हमारी मुस्कान की वजह छीन ली थी और यही अंदर से मजबूत बनाता है। वह रातें जन्म में हम चुपचाप रोते वही हमें सिखाती है कि सबके सामने हमेशा हंसते रहना ही है, रोना भी नहीं। कभी कभी खामोश हुआ जाना ही सबसे बड़ा जवाब होता है क्योंकि हर बात को खामोश में बांधना जरूरी नहीं होता। जिसे खोने का डर पल रहता है समझ लो वही सबसे कीमती होता है और अगर उसे संजोना आ गया तो फिर जीवन सुंदर हो जाता है। हर कोई कहता है कि बीता हुआ वक्त वापस नहीं आता, लेकिन कोई नहीं कहता कि अगर उस वक्त में दिल टूटा हो तो उसकी आवाज़ पूरी उम्र पीछा करती है। कुछ लोग सिर्फ इसीलिए चले जाते हैं ताकि हम सिखा सकें कि हम अपने ही सहारे कितना कुछ झेल सकते हैं और वह जाने ही हमारा बदलना बन जाता है। कभी कभी लोग इसीलिए नहीं बदलते क्योंकि उन्हें उगता हुआ हो आप वैसे ही सब सह लेंगे और यही सहना एक दिन आपको खामोशी कर देता है। जब कोई अपना बहुत खामोशी से बदल जाए तो समझ लो उसने तुम्हारी हर बात को बहुत गहराई महसूस किया है और अब वह खुद को बचा रहा है। कुछ बातें हम इसीलिए नहीं कहते क्योंकि हमें डर होता है कि कहने के बाद वह रिश्ता वैसा नहीं रहेगा, इसीलिए हम टूटते हुए भी मुस्कुराते रहते हैं। जब हमें किसी की ज़रूरत होती है और वह नहीं होता तो समझ में आता है कि भरोसा और हकीकत में कितना फ़र्क होता है। जो लोग हर बार माफ़ कर देते हैं वह कमज़ोर नहीं होते, वह बस किसी को खोना नहीं चाहते। पर जब वह खामोश हो जाए तो समझो बहुत कुछ टूट चुका होता है। कभी कभी हम किसी के इतने करीब हो जाते हैं कि अपनी पहचान ही भूल जाते हैं और जब वह दूर चला जाता है तब हमें खुद को फिर से खोजना पड़ता है। हर दिन तन्हा महसूस करना बुरा नहीं, लेकिन जब भीड़ में भी अकेलापन घर ले तो समझ लो कुछ अंदर से थक चुका है। वो पल सबसे मुश्किल होते हैं जब कोई बहुत अपना भी अजनबी जैसा बर्ताव करने लगे और तुम बस उसकी पुरानी यादों से चिपके रह जाओ। जिंदगी में कुछ फैसले दिल से करने पड़ते हैं और कुछ दिमाग से, पर जब दोनों उलझ जाए तब वक्त ही सबसे बड़ा गुरु बनता है। कुछ रिश्ते हम खुद नहीं तोड़ते, लेकिन जब वह हमें अंदर ही अंदर तोड़ने लगे तब दूरी बनाना मजबूरी नहीं जरूरी हो जाता है। हर कोई कहता है कि वक्त सब ठीक कर देता है, लेकिन कुछ घाव ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ और गहरे हो जाते हैं। जिनसे हमें सबसे ज़्यादा उम्मीद होती है वही हमें सबसे गहराई से चोट देते हैं क्योंकि हमने उन्हें दिल के सबसे पास रखा होता है। कभी कभी इंसान बस इतना चाहता है कि कोई पूछे तू ठीक तो है ना, और बिना कहे उसकी आंखों में छिपा दर्द पढ़ ले। हमेशा जीतने वाला ही मजबूत नहीं होता, कई बार जो हार कर भी मुस्कुराता है वही सबसे ज़्यादा हिम्मत होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए हमारे युवा इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा।